Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you the use of simple past tense. You will learn here how simple past tense is used flawlessly. So let us start studying here. While using simple past tense, we must keep the following things in mind. हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस हमें कब यूज करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस में. तो द वेरी फर्स्ट रूल इज सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ पास्ट. देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी सिंपल टेंसेस होते हैं दे आर इंफॉर्मेटरी बाय नेचर. They give you only the information of the happening of an action. They never make mention of the position of an action. They do not tell you whether the action is proceeding or the action is complete or some part of the action is complete and the remaining part is still in progress. They never talk about all these things. They simply give you the information whether the action happened in past or not, whether the action happens in present or not, whether the action will happen in future or not. So सारे simple tenses informatory होते हैं. They give you only the information of the happening of an action. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम उन जब हमें केवल इंफॉर्मेशन देनी होगी हैपनिंग की, तो फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. पास्ट की कोई एक्शन है, केवल हमें ये बताना है कि ये एक्शन हुई या ये एक्शन नहीं हुई, तो फिर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे. जैसे देखिए, द हंटर किल्ड अ लॉयन यस्टरडे. हंटर ने कल एक लॉयन को किल कर दिया. हम केवल ये बता रहे ये एक्शन हंटर ने की, कंप्लीट की, इनकम्प्लीट की, प्रोग्रेस में थी, ये हमने मेंशन नहीं किया. केवल हमने रिपोर्ट किया हैपनिंग को. ही पोस्टेड अ लेटर टू हिज पेरेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट हिज हेल्थ. उसने ये एक्शन, जो लेटर पोस्ट करने की एक्शन है, अपने पेरेंट्स को लेटर जो उसने पोस्ट किया, ये एक्शन जो है पास्ट में हुई, तो इसके केवल हम हैपन होने को रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ही पोस्टेड अ लेटर टू हिज पेरेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट हिज हेल्थ. शी शाउटेड एट मी फॉर माय मिस्टेक. तो ये एक्शन जो शाउट करने की एक्शन है, ये शी ने की कब? पास्ट में. एट मी फॉर माय मिस्टेक. सेकंड रूल देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स that were with them but now exist no more with them. देखिए, जब हम किसी पर्सन, एनिमल, थिंग की जो मेरिट्स हैं यानी गुड क्वालिटीज, डीमेरिट्स यानी बैड क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज, इनको अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो फिर हमें सिंपल टेंस का यूज करना चाहिए. अगर वो मेरिट्स, डीमेरिट्स या प्रॉपर्टीज उनके पास अभी भी हैं तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करना चाहिए. पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना चाहिए. क्योंकि देखिए, जब हम किसी की मेरिट, डीमेरिट या प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं तो वी आर सिंपली डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन, कैरेक्टर ऑफ दैट एनिमल, कैरेक्टर ऑफ दैट वेरी थिंग. तो कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन हमेशा सिंपल टेंस में होता है. अगर ये प्रॉपर्टीज, अगर ये मेरिट्स, डीमेरिट्स उनके पास अभी भी है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करिए. अब नहीं है, पास्ट में थी, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करिए. जरा देखिए, he never told a lie. वो कभी झूठ नहीं बोलता था. This was his merit. But this merit was with him in past. Now it is no more. इसीलिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं. अगर अभी भी है तो हम कहेंगे he never tells a lie. इसी तरीके से देखिए, he was very strong when he was a child. ये जो मेरिट है उसके स्ट्रांग होने की, ये मेरिट उसके पास पास्ट में थी when he was a child. But now it is no more with him. और अगर अभी भी है तो फिर हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे. ही इज वेरी स्ट्रांग, फिर ये हम मेंशन हटा देंगे व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. ही वाज वेरी करेजियस 3 years ago. 3 years ago ये उसके पास मेरिट थी करेजियस होने की. बट नाउ ही इज नो मोर करेजियस. he has become a timid person, she has become a timid person. सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैबिचुअल एक्शंस ऑफ पास्ट. देखो, हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि जो भी हैबिचुअल एक्शंस हैं
वो सिंपल टेंस में डिस्क्राइब होते हैं। जो एक्शंस बाई हैबिट कोई करता है तो उनको हम सिंपल टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। अगर वो पास्ट की हैबिचुअल एक्शंस है, पास्ट में बाई हैबिट होती थी लेकिन अब नहीं होती, तो सिंपल पास्ट टेंस में डिस्क्राइब होंगी। और अगर वो प्रेजेंट में बाई हैबिट होती हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। फ्यूचर की हैबिट अभी फॉर्म हुई नहीं है क्योंकि फ्यूचर इज येट टू कम, फ्यूचर तो अभी आया नहीं है, तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी हैबिट्स फॉर्म होंगी कौन सी नहीं होंगी। तो फ्यूचर में हैबिचुअल एक्शंस होती नहीं है, प्रेजेंट या पास्ट में होती हैं, तो प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब होती हैं और पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शंस हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में डिस्क्राइब की जाती हैं। जरा देखिए, माय ग्रैंडपा ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उनकी हैबिट थी। दिस एक्शन ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग वाज डन बाय माय ग्रैंडपा बाय हैबिट, ये उनकी आदत थी, वो जल्दी जो है बेड से उठते थे। He never spoke loudly to anyone, ये उस सॉरी शी नेवर स्पोक लाउडली टू एनीवन, तो ये शी की एक मेरिट थी कि वो कभी किसी से लाउडली स्पीक नहीं करती थी। ये दिस मेरिट वाज विद हर इन पास्ट बट नाउ इट इज नो मोर विद हर, नाउ शी मस्ट हैव स्टार्टेड स्पीकिंग लाउडली टू एवरीवन, तो हो सकता है अब उसके पास ये नहीं है। तो ये जो पास्ट में मेरिट थी अब नहीं है, वही सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब हो। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, जो आपके हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज होता है। यू आर डिस्क्राइबिंग द मुगल्स, यू आर डिस्क्राइबिंग द इंग्लिश गवर्नमेंट इन इंडिया, you are describing some other characters of history, just as the people related to Gupta period or the other dynasties of history, and you are describing the freedom struggle of India or French Revolution or Russian Revolution. These are the things of history. So whenever you are describing the characters of history, the events of history, you will have to use simple past tense. Aurangzeb was a cruel emperor. तो क्रूअल एम्परर था ये जो औरंगजेब, ये पास्ट की बात है और ये औरंगजेब इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इसी तरीके से ही किल्ड पीपल क्रूअली, ये ही कौन है? औरंगजेब ही है। ये कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर जो इवेंट्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये इवेंट होती थी, ये हैपनिंग होती थी। ही किल्ड पीपल क्रूअली, तो ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, ये हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। इंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय द टेररिस्ट, दिस थिंग हैज बिकम द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ओवर 200 years, दिस फैक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है। तो हिस्ट्री का जो पार्ट होगी उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में डिस्क्राइब करेंगे। फिर देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद द एडवर्ब्स लाइक यस्टरडे, अगो, last day, last week, last evening, last morning, last night, last month, last year, in those days, in the ancient time, etc. तो देखिए ये एडवर्ब्स क्या है? ये तो केवल पास्ट को डिनोट करते हैं, ये पास्ट के टाइम को बताते हैं। लास्ट डे मीन्स पिछला दिन, लास्ट वीक पिछला जो आपका वीक है बीता हुआ, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, तो ये तो केवल पास्ट के टाइम को डिनोट करने का काम करते हैं। अब हमें समझना ये है कि जैसे ये आपको सेंटेंस में यूज करना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम एक्शन डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो पास्ट की है, ठीक। लेकिन अब आपको तय ये करना है कि आपको उस पास्ट की हैपनिंग की केवल रिपोर्टिंग करनी है या आपको पास्ट की जो एक्शन है उसको हैपनिंग रिपोर्ट ना करके आपको उसकी पोजीशन बतानी है, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा। जितने भी आपके दूसरे टेंसेस हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। उनमें एक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है उसकी पोजीशन क्या है, वो चल रही है या वो कंप्लीट है या उसका कुछ पार्ट कंप्लीट है, रिमेनिंग पार्ट प्रोग्रेस में है, ये ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसकी पोजीशन डिस्क्राइब होती है। लेकिन यहाँ आप ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ आपको प्री नॉलेज है, कहीं से आपको किसी ने बताया होगा, कहीं ने किसी ने इन्फॉर्म किया होगा कि ये एक्शन हुई, या आपने कहीं बुक में रीड किया होगा। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो मिली होती है उसकी हम केवल इंफॉर्मेशन ही देते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्योंकि हम ये नहीं बताते, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कभी कभी हम मेंशन भी नहीं करते।
तो हमें इतना समझना चाहिए कि हमें केवल इन्फॉर्म करना है। ये टाइम अगर मेंशन है आपके सेंटेंस में और आपको एक्शन की सिर्फ हैपनिंग को रिपोर्ट करना है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करिए आप। ही केम टू मीट मी लास्ट वीक, अब लास्ट वीक ये एक्शन हुई, हमने ये नहीं बताया ये एक्शन कंप्लीट या इनकम्प्लीट या प्रोग्रेस में या क्या है, हमने पोजीशन डिस्क्राइब ही नहीं की, केवल हमने ये बताया कि ये हैपनिंग, द हैपनिंग ऑफ द एक्शन ऑफ कमिंग टू मीट मी टुक प्लेस लास्ट वीक। In the ancient time, people loved moral values. Ancient time में ये एक्शन होती थी, लोग मॉरल वैल्यूज को लव करते थे। अब वो एक्शन की पोजीशन नहीं है, कंप्लीट थी, इनकम्प्लीट थी, रनिंग में थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम जब भी इन एडवर्ब्स के साथ में केवल एक्शन की हैपनिंग रिपोर्ट करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे। A thief broke into his house yesterday, same thing is there. In those days people traveled on foot. ये भी वही चीज है कि in those days यानी पास्ट में ऐसा हैपन होता था, इस तरीके की एक्शन होती थी, ट्रैवलिंग लोग जो है ऑन फुट करते थे। तो ये इस तरीके से जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद ऑन प्लस नेम ऑफ अ डे, मींस ऑन मंडे, ऑन संडे। लेकिन कौन सा मंडे या संडे? जो पास हो चुका है, बीता हुआ। ऑन 10th अप्रैल, कौन सा 10th अप्रैल? आने वाला नहीं, जो गुजर गया है। इन द मंथ ऑफ मार्च, जो पास हो गया है, जो गुजर गया है। इन 1992, इन 2010, इस तरीके से जो आपके ये बीते हुए टाइम है, जो गुजरा हुआ डे है या गुजरा हुआ आपका डेट है या मंथ है या ईयर है, ये जब ऐड होंगे तो ये भी पास्ट को डिनोट करेंगे, ये पास्ट के टाइम को डिनोट करेंगे। अब इस टाइम पर आपको एक्शन की हैपनिंग रिपोर्ट करनी है, आप सिंपल पास्ट टेंस यूज करिए। आई मेट हिम ऑन मंडे, यानी ये मंडे गुजर चुका है। अगर ये आने वाला होता तो आई विल मीट हिम ऑन मंडे, ऐसे होता। सो ये जो एक्शन है मीटिंग की, ये मंडे को हैपन हुई। किस मंडे को? जो गुजर गया है। इट रेन्ड वेरी हैवीली इन मार्च लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का जो मंथ ऑफ मार्च है उसमें ये हैपनिंग हुई। इट रेन्ड वेरी हैवीली। In 1998, there was a famine in many African countries. So देखिए, ये famine होने की जो happening थी अफ्रीकन कंट्रीज में, ये 1998 में हुई और ये ईयर पास हो चुका है, तो केवल हैपनिंग रिपोर्ट हो रही है। इसी तरीके से देखिए, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रूटीन एक्शंस ऑफ पास्ट। मैंने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें ही बताया था कि जो रूटीन एक्शंस होती हैं, प्रेजेंट की रूटीन एक्शंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब होती हैं और जो पास्ट की रूटीन एक्शंस हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में डिस्क्राइब होती हैं। जरा देखिए, ही ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड एवरी डे, यानी ये डेली रूटीन की एक्शन थी पास्ट की, लेकिन अब नहीं है, अब ये रूटीन फॉलो नहीं होता है। ही ऑफर्ड प्रेयर टू गॉड एवरी डे, अगर अब भी होता है तो फिर ये प्रेजेंट का रूटीन हो जाएगा, ही ऑफर्स प्रेयर टू गॉड एवरी डे, फिर ऐसे हो जाएगा। इन हिज ओल्ड एज हिज सन्स विजिटेड हिम वीकली, ये वीकली रूटीन है। तो उसकी ओल्ड एज में, ये पास्ट को ऐड कर दिया उन्होंने, उसके सन्स का ये रूटीन था कि वो एवरी वीक उसको विजिट करते थे। अगर हम इस पास्ट के डिस्क्रिप्शन, इसको जो है पास्ट जो डिनोट हो रहा है, इसको अगर हटा दें तो हम इसको प्रेजेंट का रूटीन भी बना सकते हैं, हिज सन्स विजिट हिम वीकली, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन फिर वो प्रेजेंट का रूटीन होगा, वो पास्ट का नहीं होगा। अ टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन माय विलेज एवरी ईयर, ये ईयरली रूटीन है, एवरी ईयर ये हैपनिंग जो है होती थी पास्ट में, तो उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। अ टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन माय विलेज एवरी ईयर। एक और इंपॉर्टेंट रूल देखिए, लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड विद द एडवर्ब्स लाइक ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, रेयरली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, ओकेजनली, एटसेट्रा। ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो है ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा एक्शन के रिपीटिशन को शो करते हैं, कि ये एक्शन कितने बार होती है, जनरली कितने बार होती है, रेयरली कितने बार होती है, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स कभी कभी होती है। तो ये रिपीटिशन की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। और जो एक्शन रिपीट होती है वो या तो आइदर बाई हैबिट होती होगी कि किसी की आदत पड़ी हुई है बार बार वो एक्शन करने की, या फिर उसका रूटीन होगा,
अगर डेली रूटीन है तो वो डेली रिपीट करता है, अगर उसका ईयरली रूटीन है तो एवरी ईयर रिपीट करता है उस एक्शन को। तो या तो वो बाई रूटीन एक्शन रिपीट होती है। तो जब ये एडवर्ब्स आते हैं तो ये किसी एक्शन को या तो रूटीन एक्शन बना देते हैं या हैबिचुअल एक्शन बना देते हैं। और हम पहले भी आपको ये मेंशन कर चुके हैं आपके सामने वीडियोस में कि जो भी रूटीन एक्शंस या हैबिचुअल एक्शंस हैं वो प्रेजेंट की रूटीन या हैबिचुअल एक्शन सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट की रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस सिंपल पास्ट में डिस्क्राइब होती हैं। तो इन एडवर्ब्स के आने से कोई भी एक्शन या तो हैबिट बन जाती है या रूटीन बन जाती है। देखिए आगे मैंने लिखा हुआ है, it is so because the presence of these adverbs turns an action either into a habit or into a routine action। इसीलिए हम इन एडवर्ब्स के साथ में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जरा एग्जांपल देखिए, ही यूजुअली केम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। ये उसका रूटीन पास्ट का था। अगर ये प्रेजेंट का बना दें तो ही यूजुअली कम्स लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, ऐसे हो जाएगा। पास्ट में ये एक्शन रिपीट होती थी, कब? यूजुअली। कितने बार? यूजुअली। ही फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स, शी फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स इन हर वर्क। ओके, ये जो मिस्टेक करने की एक्शन है ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होती थी और ये बाई हैबिट हो सकती है या बाई रूटीन हो सकती है। रूटीन तो नहीं हो सकता लेकिन ये बाई हैबिट वो करती होगी, तो ये हैबिट का पार्ट हो गया उसका। लेकिन ये हैबिट उसकी पास्ट की है, अब नहीं है। अगर अब भी होती तो सिंपल प्रेजेंट हो जाता, शी फ्रीक्वेंटली मेक्स मिस्टेक्स इन हर वर्क। एक और रूल है जो मैंने यहाँ नोट में नहीं दिया है सिंपल पास्ट टेंस का, जिसे मैं मेंशन करूंगा, वो है कि जैसे मान लीजिए आप पास्ट की बहुत सारी एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो सीरियली डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो पहले एक्शन हुई उसको पहले, उसके बाद वाली उसके बाद में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद वाली, यानी फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड सेकंड नंबर पे, थर्ड थर्ड नंबर पे, फोर्थ फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ फिफ्थ, इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर आप प्रॉपर सीरियल में उनको डिस्क्राइब करेंगे तो आप सारी की सारी एक्शंस को सिंपल पास्ट टेंस में ही डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जैसे ही उनमें से कोई एक्शन अपने प्रॉपर नंबर से आगे जाके डिस्क्राइब होगी, जैसे फोर्थ नंबर एक्शन है वो फोर्थ नंबर पे डिस्क्राइब होनी चाहिए, अगर वो फोर्थ नंबर पे नहीं होती, जाकर के वो 7 नंबर पे होती है, 6 नंबर पे होती है, तो उसने सीरियल को ओवरलीप किया है। और सीरियल ओवरलीप करने वाली जो पास्ट की एक्शन है वो सिंपल पास्ट की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्राइब होगी। इसके एग्जांपल्स, इसकी डिटेल्स हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो में देंगे। सो थैंक यू व्यूअर्स, इफ यू हैव रियली liked the video, push the like button and subscribe my channel. Thank you very much.